अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। सियालकोट के अंदर आज सुबह होने वाले वाक़े में जिसमें श्रीलंकन शहरी प्रयांथा कुमारा को एक हजूम ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर पहले तशद्दुद करके कत्ल किया और उसके बाद उनकी लाश को ज़िंदा जला दिया। इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है और इस वाक़े की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो बदनाम हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस वक्त श्रीलंकन शहरी के इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है। असल में हक़ाइक़ क्या हैं और क्या वाक़ई श्रीलंकन शहरी जो है उसने कोई तौहीन मज़हब की थी या कोई मज़हबी जज्बात मजरूह किए थे या नहीं, इसके अंदर की कहानी क्या है। और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो असल कहानी बताते हैं और उन्होंने असल कहानी बताई भी है। हो सकता है ये बात पुलिस के पास भी मौजूद हो, इसके ऊपर मैं आगे चलता हूँ। वो कहानी क्या है और अब वाकई ऐसा कोई वाक़या फैक्ट्री के अंदर हुआ, राजको फैक्ट्री के अंदर या नहीं, और फिर इसको तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो फौरी तौर के ऊपर जोड़ना शुरू कर दिया गया। 12-1 बजे से बाद से लेके ऑनवर्ड जो है वो इसको तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ा गया और फिर तहरीक लब्बैक की तरफ से शाम गए तक इस मामले के ऊपर वजाहत जो है वो क्यों जारी नहीं की गई। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वकील टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस इशू से मुतल्लक आपके पास कोई मालूमात हो या कोई फीडबैक हो तो उससे भी लाजमी तौर के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह कीजिएगा। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके रिलेटिव्स वहाँ पर उसी एरिया की फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं और कुछ दोस्त जो हैं उनके वो उस फैक्ट्री के अंदर भी काम करते हैं जिस फैक्ट्री राजको फैक्ट्री में ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो हुआ है। मैं ये पुलिस एहलकार को पाकिस्तान की पुलिस को जो तहकीकाती अदारे हैं उनको ये लीड दे देता हूँ। मैं उनके नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो मालूमात अगर इकट्ठी करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान की पुलिस अगर किसी मामले की तह तक पहुँचना चाहे तो वो 24 घंटों के अंदर पहुँच जाती है, और अगर ना पहुँचना चाहे तो पंजाब पुलिस का, पाकिस्तान की पुलिस का वही रवैया है जो हम सारा दिन देखते हैं, जानबूझकर केसेस ख़राब करना, मामलात को ख़राब करना। लेकिन ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो ये बताते हैं कि तौहीन मज़हब का वहाँ के ऊपर कोई वाक़या हुआ ही नहीं। पाकिस्तान की पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और हुकूमत को इस मामले के ऊपर, इस एंगल के ऊपर तहकीकात करनी चाहिए कि जो श्रीलंकन शहरी है प्रयांथा कुमारा, उसकी गुज़श्ता 25 नवंबर के बाद के कुछ वाक़यात ऐसे हुए, उसकी फैक्ट्री के अंदर कुछ मुलाजमीन के साथ तलह कलामी हो गई थी और कुछ उनके जो मुलाजमत के तनाज़ात थे वो चल रहे थे और एक प्रोफेशनल जेलसी का इशू जो है वो भी चल रहा था। एक सुपरवाइज़र और एक उसके साथ कुछ दोस्त थे, वो भी उस वाक़े के गवाह हैं जब प्रयांथा के साथ प्रयांथा कुमारा जो श्रीलंकन शहरी हैं उनके साथ उनकी तलह कलामी हुई और वो उन्होंने फिर सबक सिखाने की धमकी भी दी। पुलिस अगर चाहे तो उस फैक्ट्री की सारी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले सकती है। अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर पुलिस 25 नवंबर से ये सारा इशू जो है ये फुटेजेस जो हैं वो लेकर उनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करे और देखे कि प्रयांथा के साथ कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लोग जो हैं वो तलह कलामी कर रहे हैं, और जिन वर्कर्स के साथ और उनके कुछ रिलेटिव्स की वसातत से मेरी बात हुई बराह रास्त, उनका ये क्लेम है कि वहाँ पर आज जो और कल इन 2-3 दिनों में ऐसा कोई वाक़या जो है वो तौहीन मज़हब के हवाले से या मज़हबी जज्बात के हवाले से कोई रूनुमा नहीं हुआ था। हम आज सुबह से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप देख रहे हैं जिसमें 2 लड़के ये दावा कर रहे हैं, प्रयांथा कुमारा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने ये सारा मामला जो है उसने तौहीन मज़हब की, मज़हबी जज्बात मजरूह कर रहे हैं। आप उनकी सारी वीडियो देखें भी तो उससे भी तौहीन मज़हब का कोई पहलू जो है वो नहीं निकलता। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ कर भी लिया जाए कि ऐसी कोई बात है तो फिर भी
पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है और किसी भी सियासी जमात को, किसी भी मजहबी जमात को, किसी भी सरकारी महकमे को, किसी भी शख्स को ये इख्तियार नहीं पहुंचता कि वो किसी शख्स की को जान से मार दे या फिर उसकी लाश की इस तरह से बेहुरमती करे जिस तरह श्रीलंकन शहरी के साथ की गई। और इसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे अगर पुलिस इस लाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने जाती है तो मिलेंगे जो कि जिस जगह की ये फैक्ट्री का वकूआ है उसकी साथ वाली फैक्ट्री है, वहाँ से भी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो पुलिस की मदद कर सकती हैं और वहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि इनके साथ जिस वक़्त ये वकूआ ये दोनों लड़के क्लेम कर रहे हैं हुआ, उस वक़्त ऐसी कोई इंसिडेंट जो है वो हुआ ही नहीं है। इस वाक़े को बुनियाद बनाना और फिर इस वाक़े को मज़हब से जोड़ना और फिर इस वाक़े का गलत इस्तेमाल करना, ये उतना ही काबिल मज़म्मत है जितना हम मुसलमानों ने उस वक़्त इस बात की मज़म्मत की थी और हमें तकलीफ़ हुई थी जब न्यूज़ीलैंड के अंदर मस्जिद के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों को एक यहूदी ने जो है वो मस्जिद के अंदर घुसकर गोलियां मारकर शहीद कर दिया था और फिर वो उसने अपने सर के ऊपर कैप के ज़रिए कैमरा लगाया हुआ था और फिर फेसबुक के ज़रिए उसने मुसलमान हमारे भाइयों को शहीद करने की वो वीडियो जो है वो भी लाइव दिखाई थी। तो जितना वो वाक़या जो है वो काबिल मज़म्मत है, हमारे मुसलमान भाइयों को वहाँ पर जब शहीद किया गया तो हमें तकलीफ़ हुई, उतना ही ये वाक़या जो है वो मुकम्मल है क्योंकि ये पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद के ऊपर बना और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई वाक़या पेश आता है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और साथ हमारा इंतहाई काबिल एहतराम दुनिया का सबसे जो काबिल एहतराम मज़हब इस्लाम जो है वो बदनाम होता है। तो इसलिए कोई भी जस्टिफिकेशन इस बात की न दी जा सकती है, ना मौजूद है, ना ही हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है, ना ही सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं कि किसी गैर मुस्लिम की लाश, किसी भी लाश की बेहुरमती करने की इजाज़त और फिर उसको इस तरह के मामले में जो है वो रिएक्ट करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। जो वो दो लड़के जिसका क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और वो कह रहे हैं कि ये सारा वाक़या ऐसे हुआ, अगर पुलिस की तहकीकाती एजेंसी जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस तरफ जाएगी तो ज़रूर ये बात सामने आ जाएगी कि ये दोनों लड़के जो हैं वो प्लांटेड हैं और इनको बिल्कुल एक तयशुदा मंसूबे के तहत जो है वो कहा गया। और जब ये वाक़या सारा हो गया तो उसके बाद इनको ये बात कही गई कि अब आपने इस बात के ऊपर ही पक्के रहना है क्योंकि इसी बात की आड़ में जो है वो कोई रिलीफ इनको मिल सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की रियासत जिस स्टेज से गुज़र रही है या पाकिस्तान का मुल्क जो है वो जिस दौर से गुज़र रहा है वहाँ पर इनको किसी भी किस्म की कोई राहत जो है वो मिलेगी। ये दुरुस्त है कि पुलिस ने 50 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी की जा रही हैं, लेकिन पुलिस को चाहिए कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो उनकी जो है वो काफ़ी गहराई में जाकर उनके बयानात जो है वो कलमबंद करे और उसमें आपको प्रियंका कुमारा के जो दोस्त हैं उनके भी बयानात कलमबंद करने चाहिए। वो आपको असल कहानी भी बता देंगे और सारी सिचुएशन भी बता देंगे। मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक, मेरी मामूली सी तहकीकात के मुताबिक, जो मेरी कुछ दोस्तों से, कुछ लोगों से और वहाँ के फैक्ट्री वर्कर्स से कुछ जो गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक तो ये कोई ऐसा वाक़या तौहीन मज़हब का हुआ ही नहीं, बल्कि ये मुलाजमत का और सुपीरियर होने का और जूनियर होने का और वो जो लेग पुलिंग के सारे मामलात होते हैं अदारों के अंदर, उस तरह का कोई वाक़या था जिसको पाकिस्तान की बदनामी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब दूसरे इशू के ऊपर चलते हैं कि तहरीक लब्बैक का इस पूरे इशू से क्या ताल्लुक़ है और क्यों पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस मामले को तहरीक लब्बैक से नत्थी कर रहा है। चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें जब प्रियंका कुमारा की लाश की बेहुरमती की जा रही है और जब उनकी लाश को उनकी लाश को जलाया जा रहा है और फिर जब उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है तो उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो नारे मार रहे हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के। तो इस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर जब ये वीडियोस आनी शुरू हुई
तो सुबह से ही तहरीक लब्बैक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया कि ये मामला जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं जिन्होंने ये सारा किया। और फिर वो जो दो लड़के हैं उन्होंने सारे फ़िक्रे भी वही बोले जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो बोलते हैं। लेकिन ये सारा मामला तहरीक लब्बैक के साथ नथी करना ये नाइंसाफ़ी है तब तक जब तक इस बात की तहकीकात जो हैं वो नहीं हो जाती। तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है, हमने फ़ौरी तौर के ऊपर, मैंने ज़ाती तौर के ऊपर उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। तो एक बात तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उनकी आप गफलत कह लें, सुस्ती कह लें, काहली कह लें कि उनको चाहिए था कि जैसे ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आई है या मुख्तलफ़ वेबसाइट्स जब इस चीज़ को रिपोर्ट करना शुरू हुई हैं, तहरीक लब्बैक से मंसूब करना शुरू किया उन्होंने, तो तहरीक लब्बैक की क़यादत को चाहिए था कि वो फ़ौरी तौर के ऊपर अपना एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी कर देते, किसी भी शुरा के रुकन का एक बयान, वीडियो बयान जारी कर देते और इस बात की मज़म्मत करते कि इसको तहरीक लब्बैक के साथ ना जोड़ा जाए और तहरीक लब्बैक जो है वो किसी सूरत इस तरह के वाक़यात की जो है वो हमायत नहीं कर सकती। ना ही तहरीक लब्बैक की क़यादत का, तहरीक लब्बैक की जमात का बतौर जमात इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ है। लेकिन इसको आप कह लें कि अभी चूँकि तहरीक लब्बैक की जमात की तरफ से जो बताया जाता है कि कोई अभी सोशल मीडिया सेल प्रॉपर नहीं बना और कोई अभी सियासी तौर के ऊपर कोई नहीं इतने वो फ़ाल हैं, मुतहर्रक हैं और ना ही अभी मीडिया के तौर के ऊपर इतने मुतहर्रक हैं, तो शाम को 6 बजे के करीब तहरीक लब्बैक के जो लाहौर के PRO हैं उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी होगी जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि तहरीक लब्बैक का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो भी लोग इसमें इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। तहरीक लब्बैक का भी ये मुतालबा है। ये बहुत मुनासिब होता अगर तहरीक लब्बैक की क़यादत जो है वो फ़ौरी तौर के ऊपर दोपहर के वक्त ही ये बयान जो है वो जारी कर देती। लेकिन हम जिन भी लोगों से रब्ता कर रहे थे इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन लेने के लिए, रद्द अमल लेने के लिए, तो बस यही बताया जा रहा था कि जी अभी मुशावरत चल रही है, मुशावरत चल रही है, बस वो मुशावरत ही चलती रही शाम तक। तब तक जो है वो जो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो तहरीक लब्बैक को पूरे पाकिस्तान में बदनाम करने में कामयाब हो चुके थे। अगर तहरीक लब्बैक की क़यादत चाहती तो 2-3 बजे तक वो अपना मौक़िफ़ वाज़ह तौर के ऊपर दे के, जो मौक़िफ़ 6 बजे जारी किया गया है वो 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे भी जारी किया जा सकता था। तो ये तहरीक लब्बैक की क़यादत को चाहिए कि वो अपने आप को इस बात के ऊपर एक्टिव रखे। अगर तो उन्होंने सियासत करनी है, अगर तो तहरीक लब्बैक ने भरपूर किस्म का सियासी किरदार अदा करना है, तो फिर तहरीक लब्बैक को पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सियासत के ऊपर भी नज़र रखनी होगी और उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना होगा और उसके मुताबिक ही अपना रद्द अमल जो है वो देना होगा। सोशल मीडिया के जो लोग जो इनको दानिस्ता तौर के ऊपर तहरीक लब्बैक के साथ बतौर जमात जोड़ रहे हैं, वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इसलिए कि कोई भी जमात जो है वो इस तरह के वाक़यात की इजाज़त दे ही नहीं सकती, अफोर्ड ही नहीं कर सकती। पाकिस्तान का कोई भी शहरी इस बात की हौसला अफजाई नहीं कर सकता कि आप किसी भी शख्स को, उसने कोई भी जुर्म किया हो, उसको खुद से जो है वो सज़ा दे लें। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का अमल जो है वो ताख़ीर का शिकार है। वो फ़ौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर फ़ैसले नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कानून को जो है वो अपने हाथ में लिया जाए। जो जुल्म तहरीक लब्बैक के ऊपर हुआ, सिर्फ उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में एक अमन की फ़िज़ा जो है वो बरकरार हुई, उस बात को बुनियाद बनाकर तहरीक लब्बैक को बदनाम करना और उसके ऊपर तनकीद करना, ये रवैया जो है ये रोकना होगा। आप तहकीकात करने के बाद अगर कोई बात करें, कोई चीज़ बराह रास्त मुलव्वस आती है, तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे इंसानी हकूक़ रहनुमा हैं, सहाफ़ी हैं, जो भी हैं, उनको अपनी तहकीकात करने के बाद कोई बात करने की बिल्कुल हक़ है, इजाज़त है। लेकिन जब तक तहकीकात नहीं होती, जब तक चीज़ें सामने नहीं आती, तब तक किसी भी सियासी जमात के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करना कि ये उनके लोग हैं जो सियालकोट वाक़े में मुलव्वस हैं, ये नाइंसाफ़ी है। और जब तक इस मामले की तहकीकात नहीं होती, तब तक इस मामले के ऊपर किसी को भी मुर्द इल्ज़ाम जो है वो नहीं ठहराया जा सकता। इस हवाले से जो भी अपडेट आएंगी उससे आपको ज़रूर अपडेट करेंगे कितने लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, क्योंकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और अगर इसका ट्रायल नहीं होता तो पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर, इस्लाम को, पाकिस्तान को, जो नामूस रसालत की कॉज़ है, जिसको पूरी दुनिया के अंदर हर मुसलमान लेकर चलता है,
उसको नुकसान पहुँचेगा, नामूस रसालत के दुश्मनों को तनकीद करने का मौका मिलेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।